हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। मैं करवा रहा हूं आपको इस वीडियो में इसका थर्ड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट, ये चैप्टर मैंने इस वीडियो से स्टार्ट करवाया था। इसके बाद मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट यानी इस वाली वीडियो को करवाया था। इन दोनों चैप्टर को दोनों वीडियो को कंबाइंड अगर बात करें तो मैंने कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। उम्मीद है आपने ये दोनों वीडियो अच्छे से देख भी लिया होगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लिया होगा और आंसर क्वेश्चन जो है अच्छे से नोट भी किया होगा, है ना। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड। ठीक है, चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भी फ्रेंडसेट प्रिपरेशन को, और इसके साथ मेरा ये सेकंड चैनल मिस्टर कृष्णा सा, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। पार्ट सेकंड में मैंने आपको बोला था कि भी जब हम सेकंड कंप्लीट कर रहे थे तब मैंने आपसे बोला कि पार्ट थर्ड में जो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, और ये टॉपिक होने वाला है आपका लेट अस लुक क्लोजली। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पीछे लाइक बटन है भाई, इस लाइक बटन को प्रेस करो और फिर वीडियो को लाइक कर दो। तो इसमें ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है। लेकिन 19 क्वेश्चन को करने से पहले हमें इस टॉपिक के अंदर है क्या एक्टिविटी उसको समझना होगा। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर मे ब्रिंग 1 or 2 फ्लावर टू द क्लास, यानी वे बच्चे जो कि फ्लावर ला सकते हैं वो या तो 1 फ्लावर या फिर 2 फ्लावर क्लास के अंदर लेके आएंगे। यानी आपको क्लास में भी किस चीज की जरूरत है, फ्लावर की जरूरत है इस एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, फिर आगे आपसे बोला जा रहा है रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर, यानी आपको जो फ्लावर है उसे तोड़ना नहीं है भाई। जैसे सेकंड पार्ट में मैंने आपको बोला था ना, ये नोटिस बोर्ड में लिखा रहता है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लावर है उसे प्लक नहीं करना, उसे तोड़ना नहीं है, बल्कि जो पेड़ पौधे से गिरे हुए फ्लावर जो आप फूल जो नीचे मिलते हैं आपको वो कलेक्ट करना है। आपको सिर्फ वही फूल लेकर के आना है, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है भाई, इसे फॉलो करना है। डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, मेक ग्रुप ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रन एंड लुक एट 1 फ्लावर क्लोजली। फिर आपसे बोला जा रहा है कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिलकर के 3 फ्रेंड या फिर 4 फ्रेंड मिलकर के एक ग्रुप बना सकते हैं, और इन ग्रुप को काम दिया जा रहा है कि ये जो फ्लावर है इसे ऑब्जर्व करना है, ठीक से अच्छे से देखना है, और उस बेसिस पे आपको इन क्वेश्चन के फिर आंसर करने हैं। अब जैसे 19 क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग फिर इसका आंसर भी लिखेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर, यानी जोन सा भी फ्लावर आप लेके आए हो उस फ्लावर का आपको कलर मेंशन करना है। अगर आप सपोज कर लो अगर आपने रेड रोज लेकर के आए हो तो रेड लिख दोगे। सपोज करो कि आप लोग अगर लोटस लेके आए हो तो व्हाइट कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, उसके अकॉर्डिंग कलर लिख दोगे। सपोज करो अगर आप मैरीगोल्ड लेके आए हो तो येलो कलर का है आपका, ठीक है, तो आप येलो कलर लिख दोगे। यानी ये जोन से भी फ्लावर आप लेके आओगे उसके अकॉर्डिंग जो भी कलर होगा उसका, उस कलर को आपके इसके आंसर में मेंशन करना है। ठीक है, जैसे सपोज कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो रोज की बात कर रहा हूं, गुलाब की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे रेड कलर लिख लो भाई। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आप रेड कलर का रोज लेकर के आए हो। ठीक है, तो आंसर 19 में मैंने यहाँ क्या लिखा है, इट इज रेड इन कलर, क्योंकि ये जो फूल है किस रंग में है, लाल रंग में है। क्यों, कौन सा फूल, तो रेड रोज की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आपने व्हाइट रोज लेके आए तो व्हाइट भी आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो बहुत आसान सा था, कर लोगे आप लोग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ सेंट डज इट हैव, यानी कि ये रोज की जिसकी मैं बात कर रहा हूं इसका सेंट कैसा लग रहा है आपको, यानी कि इसकी जो खुशबू है आपको खुशबू कैसी लग रही है। डेफिनेटली आप लोग कहोगे सर रोज का तो भी इसको खुशबू या सेंट सर बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को। ठीक है, हर कोई इसे पसंद भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक है, अब नोट करने के बाद हमें इसका आंसर लिखना है, और आंसर हम लोग लिख सकते हैं इट हैज वेरी लवली सेंट, यानी इसकी जो खुशबू है बहुत प्यारी सी है, बहुत अच्छी है, और हर किसी को भी ये पसंद आ भी जाती है। बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे सर हमारा तो ये फेवरेट है सर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का फेवरेट भी हो सकता है, तो जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो, इट हैज वेरी लवली सेंट। ठीक है, तो इस 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने के बाद अब आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21, और ये है आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन 21। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, व्हाट डज इट लुक लाइक,
ये जो फ्लावर आप लेके आए हो, रोज लेके आए हो, जो सा भी फ्लावर आप लेके आए हो, ये किस टाइप का आपको लग रहा है? अब बेल टाइप का, अब बाउल कटोरी टाइप की, या ब्रश टाइप का लग रहा है, और एनीथिंग एल्स। यानी आपके पास जो भी फ्लावर है उसको कंपैरिजन करना है कि आपको किस टाइप का लग रहा है। अगर वो बर्ड है यानी कि थोड़ा एक नन्ही सी कली टाइप की है तो आपको हो सकता है बेल टाइप का लगे। अगर वो खिला हुआ है तो आपको लगेगा सर ये तो बाउल शेप में दिख रहा है मुझे। अच्छा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा खिला होगा तो आप कहोगे सर ये ब्रश टाइप का लग रहा है। तो आपको जिस शेप में लग रहा है फ्लावर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख लेना है। तो मैं तो यहाँ रोज को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं बच्चों, तो रोज के अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर लिखवाऊं यानी गुलाब के हिसाब से, तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूं कि ये तो बाउल शेप में है। देखो, अगर आप देखोगे फूल जो होता है कुछ इसी तरीके का होता है ना। अब कहोगे सर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे उसकी पेडल्स बनी होती है, यानी कि एक तरह से बाउल बना होता है ना इस टाइप से कुछ कुछ। देखो, अब जितना अच्छा बन सकता है मैं बना रहा हूँ भी, ठीक है। अब ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है तो मत बोलना, ठीक है। इस टाइप का होता है फ्लावर। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये जो शेप बन के आ रहा है एक तरह से बाउल शेप जो होता है उस शेप में बन के आ रहा है। तो आप आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 का कि इट लुक्स बाउल शेप्ड। ये किस तरह का शेप? बाउल यानी जो कटोरे टाइप का जो शेप होता है उस शेप में हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, बहुत इजीली लिख सकते हो भाई। वन सेंटेंस में आपको सिंपली इसका आंसर लिखना है, ज्यादा टफ तो नहीं है भाई, ज्यादा मुश्किल आपको होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 21 जैसे आप कंप्लीट करोगे तो इसके नीचे नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 है। अब 22 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो पढ़ लेते हैं। डू दीज फ्लावर ग्रो इन बंचेस, यानी कि कुछ फ्लावर तो आपने देखे होंगे जो बंचेस में यानी कि बहुत सारे ग्रुप में एक साथ ही खिलते हैं। अच्छा, कुछ क्या होंगे कि भी एक ब्रांच या एक जगह एक फूल खिला हुआ है, दूसरी जगह आपको दूसरे फूल दिखेंगे, यानी कि दूर दूर भी दिखाई देंगे। तो जिस फ्लावर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैं एग्जांपल किसका, रोज का लेके आ रहा हूं, तो ये बंचेस में यानी कि ग्रुप में खिलते हैं या थोड़ी थोड़ी दूर में खिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो मैं अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं आंसर लिखूंगा इसका कि नो दे डू नॉट ग्रो इन बंचेस यूजली, कि जो गुलाब होते हैं वो एक साथ नहीं, मतलब एक डाली पर एक खिल गया, यहाँ पे थोड़ा ये दूर पे दूसरा खिल गया, यानी कि एक साथ कंबाइंड नहीं ग्रो करते हैं ये लोग, ठीक है। तो मैं अपना आंसर क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, नो लिख रहा हूं। अगर आपने किसी और फ्लावर का नाम चूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर नो या फिर यस लिख सकते हो। मैं तो आपको रोज के अकॉर्डिंग यानी गुलाब के अनुसार आपको आंसर बता रहा हूं कि नो दे डू नॉट ग्रो इन बंचेस यूजली, यानी कि एक साथ ये ग्रुप में बहुत सारे इकट्ठा होकर के ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख करके ये वाला जो क्वेश्चन है 22 इसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करोगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन 22 कंप्लीट कर लिया तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23 है। अब 23 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो पढ़ते हैं। हाउ मेनी पेडल्स डज इट हैव, यानी कि ये जो गुलाब है का जो फूल है इसमें कितनी इस तरह की जो पंखड़ियां बनी होती है ना, ये पेडल्स जो एक तरह से जैसे लीफ टाइप का बोल सकते हो, लीफ पत्ता नहीं बोलेंगे इसको, एक पंखड़ियां नहीं बनी होती है फूलों के ऊपर, तो कितनी ऐसी लेयर्स बनी हुई है, कितने ऐसे पेडल्स इसके बने हुए हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो भाई, जो आप कोई भी एक फूल ले लो और उसके फिर उसे बिना उसे उखाड़े बिना तोड़े आप दूर से भी इसे देख करके काउंट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, उस फूल में से जिस फूल को आपने लेके आए हुए स्कूल में या फिर घर में भी इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप काउंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ पेडल्स इसके अंदर कितने हैं, ठीक है। जितने भी आपको काउंटिंग में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हो कि 20 है, 50 है, 60 है, 100 है, जितने भी हैं आप उसके अकॉर्डिंग काउंट करो उस फ्लावर के अकॉर्डिंग और फिर अपने आंसर में लिख दो। जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि मैंने काउंट तो नहीं किया, मैं एक रफली एक अंदाजे से यानी अप्रोक्सीमेशन में अपना आंसर लिख रहा हूं। इट हैज अबाउट 20 to 40 पेडल्स। मैंने मान लिया कि इसके अंदर जो इस तरह के जो लीव्स टाइप के जो फूलों के ऊपर ऐसे लेयर्स बने होते हैं ना छोटे छोटे इस टाइप से जैसे फूल बनता है, यानी कुछ फूल तो आपने इस तरह से देखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हो आप इनको क्या करोगे, काउंट कर लोगे और काउंट करके अपना आंसर लिख लोगे। अब मैं गुलाब की बात कर रहा हूँ, रोज की बात कर रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ इसमें अराउंड 20 to 40। अगर छोटा है तो जो पेडल्स होंगे वो कम होंगे, अगर बड़ा है तो उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने अपना आंसर क्या लिखा है, इट हैज अबाउट 20 to 40 पेडल्स। अच्छा, अगर आपने किसी और फ्लावर को चूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें काउंट कर लोगे, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। यहाँ 7 है तो 7 लिख लोगे, किसी में 10 होंगे तो 10 लिख लोगे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे कर सकते हो, एक फूल को लोगे, उस फूल को देखोगे, उसमें काउंट करोगे और नंबर ऑफ पेडल्स आपको मेंशन कर देने। मैंने अंदाजे से आंसर क्या लिख दिया कि भी 20 to 40 के अराउंड होंगे अगर मैं रोज की बात कर रहा हूं तो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 भाई। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है 24, इसको एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन में आखिर है क्या। ऑल आर द पेडल्स ज्वाइंट टुगेदर और सेपरेट, यानी ये जो पेडल्स हैं ये सबके सब एक साथ ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट एक साथ हैं, या फिर ये अलग अलग सेपरेट है, अलग अलग है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक ड्राइंग बना के आपको जैसे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी कि मान लो भाई इस टाइप से है, तो यहाँ पे देखोगे ये सेपरेट है, अलग अलग है, मिक्स थोड़ी है। यहाँ सेंट्रली कनेक्टेड है बट ये पेडल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या, नहीं दिख रहे अभी मुझे, तो मैं आंसर क्या रखूंगा, नो लिख लूंगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फूल लिया हुआ है। अब मैक्सिमम जो फ्लावर होते हैं उसके पेडल्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वो सेंट्रली जो एक डंडी सी जो आती है ना इसकी, ये इस तरफ से, उससे ही कनेक्टेड होते हैं, बाकी अपने आप में एक लोग आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इसका आंसर अगर मुझे लिखना हो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, नो लिख दूंगा कि मेरा कनेक्टेड तो नहीं है, ये क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है, ठीक है। तो 24 का आंसर आप लिख सकते हो, द पेडल्स ऑफ द फ्लावर आर सेपरेटेड, ठीक है, वो सेपरेट है, अलग है, ये अलग है, उसके बाद नेक्स्ट ये अलग है, ये फिर उससे अलग है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग है, ठीक है, सेंट्रली कनेक्टेड होते हैं बट एक दूसरे से कनेक्टेड इस तरह से नहीं है, ठीक है। कनेक्ट होगा तो फिर भी ये एक हम काउंट थोड़ी कर पाएंगे, फिर तो हमें सब लगेगा सब एक ही है भाई, सारे अलग अलग थोड़ी है, एक ही लगेगा, है ना। तो मैंने अपने आंसर में क्या लिखा कि ये सेपरेट है, ये अलग अलग है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। हाँ, कुछ फ्लावर आपको ऐसे भी दिखेंगे जहां पे आपको ये ज्वाइंट दिखेंगे, तो अगर आपने वो वाला फ्लावर चूज किया है जिसमें ज्वाइंट है तो आप आंसर लिख सकते हो ज्वाइंट टुगेदर। लेकिन मैंने जो चूज किया हुआ है वो कौन सा है, सेपरेट है, तो मैंने अपना आंसर क्या लिखा, सेपरेट लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब इतना करने के बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट आपने कर लिया है, तो नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25 है। अब 25 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है आउटसाइड द पेडल्स, यानी कि पेडल के बाहर के बारे में बातचीत की जा रही है कि आउटसाइड द पेडल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर, हाउ मेनी आर देयर, यानी कि अगर जो फ्लावर है आपके पास है, ठीक है, कुछ इस टाइप का फ्लावर है, इसके बाहर क्या आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके यहाँ पे जैसे लीफ वगैरह होता है और यहाँ ग्रीन स्ट्रक्चर है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली जरूर होगा भी, क्योंकि ये सब के सब किसी ना किसी प्लांट से कनेक्टेड रहते हैं फ्लावर, तो आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली दिखाई देंगे जो पत्ते वगैरह से बने हुए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद आपको ये बताना है कि ये कितने फूलों से, कितने पत्तों से कनेक्टेड है, कितने पत्ते यहां पर हैं। तो नंबर ऑफ लीफ आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हो। 2 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना नंबर्स में लिख सकते हो। पहले तो आंसर लिखोगे कि हाँ कनेक्टेड है या नहीं है, तो जरूर इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि यू कैन इजिली सी द स्ट्रक्चर बिलो द पेडल्स ऑफ फ्लावर, है ना। तो ये आंसर में आप लिख सकते हो। उसके बाद नंबर्स में पूछा गया है तो उस नंबर्स में भी आप आंसर लिख सकते हो। तो पहले तो मैं आंसर लिख रहा हूं 25 का यस, हाँ भाई मुझे तो दिखाई देता है भाई, ठीक है, तो मैंने आंसर क्या लिखा, यस लिखा। अच्छा, उसके बाद नंबर्स में जो पूछा गया था उसका अगर आंसर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं आई कैन सी 4 सच स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह के जो पत्तों का जो स्ट्रक्चर बना होता है नीचे, मैं मान के चलता हूं कि 4 लीव्स ऐसे बने हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। किसी किसी में आपको 3 भी दिखाई देंगे, है ना, किसी किसी में हो सकता है आपको 4 से भी ज्यादा 6 दिखाई देंगे। तो डिपेंड करता है आपने कौन सा फूल चूज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे और फिर काउंट करोगे और लिख दोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया आपको कि ऐसे 4 स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर लिखा है यस आई कैन सी 4 सच स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है भाई, तो अब नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26। अब इसको भी पढ़ लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इनसाइड द पेडल्स, यानी जो पेडल्स हैं, इसकी जो पंखुड़ियां एक तरह से कह सकता हूं फूल की, इसके बारे में बोला जा रहा है कि इनसाइड द पेडल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर, कि फ्लावर के बीच में ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ बना होता है, उसके बाद पेडल कनेक्टेड होते हैं ना, इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि इनसाइड द पेडल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर, एक पतला सा स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर भी दिखाई देगा। राइट
इट्स कलर, तो इसका जो कलर किस टाइप का कलर आपको दिखाई देता है, बिल्कुल फूल के बीच में भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ध्यान से देखना, हाँ फूल को तोड़ना वोड़ना, नुकसान मत पहुंचाना भाई, अच्छे से देखना आपने क्लोज, और 1 बाय 1 देखना। अगर बहुत सारे दोस्त एक साथ देख रहे हो तो भाई कई बार आप लोग नुकसान कर देते हो फूल को नुकसान नहीं करना आपको, आसानी से आराम से एक एक करके देख लो भाई, स्ट्रक्चर तो दिखाई देगा। अच्छा, अभी किस कलर में आपको दिखाई दे रहा है, उस कलर का नेम आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। ठीक है, तो इसका आंसर यानी 26 क्वेश्चन का अगर आंसर लिखना है मुझे, तो मैं आंसर लिखूंगा यस, मुझे ये पेडल का थिन स्ट्रक्चर तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब किस कलर में है उसके बारे में बताना है, तो मैं लिख सकता हूं द कलर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पिंक रेड, कि मुझे पिंक कलर के या फिर रेड कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने ये कलर लिख दिया। कभी किसी फूल में आपको येलो कलर के भी दिखाई देंगे, ठीक है, येलो लिख लोगे, किसी फूल में आपको, फ्लावर में आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी कि जिस कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कलर आपको मेंशन कर देना है इसके आंसर में। अब मुझे पिंक दिखाई दे रहा है और रेड दिखाई दे रहा है, तो मैंने अपने आंसर में लिख दिया कि पिंक एंड रेड लिख दिया मैंने, यस द कलर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पिंक रेड, पिंक रेड स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत आसानी से आप इसके भी कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो भी रहा होगा। जब अच्छे से क्लियर खुद को भी हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करा करो, ताकि भी आप लोग भी सीखो, आपके दोस्त भी सीखें, और फिर बाद में आप लोग डिस्कस कर सको, कोई डाउट से एक दूसरे से डिस्कस कर सको। और जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया, अब 26 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 27 है। अब क्वेश्चन क्या है, पहले उसे पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसका आंसर भी लिखेंगे। क्वेश्चन है, व्हेन यू टच दीज डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड, जब भी आप इसकी जो थिन स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसके बीच में, यानी फूलों के बीच में अगर आप इधर देखोगे सेंटर में एक जो स्ट्रक्चर बना होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जब आप इसे टच करते हो, यानी जो फूल के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि जैसे ये फ्लावर है इसके बिल्कुल सेंटर में ये बर्ड है, ठीक है, इसको अगर ये जब ग्रो करेगा फ्लावर में कन्वर्ट होगा, तो बिल्कुल इसके सेंटर में बोला जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर बना होता है, क्या इसमें कोई पाउडर टाइप का या पाउडरी कुछ मतलब चिपका मतलब होता है ना, कई बार आप टच करते हो तो कुछ चिपका कुछ ना कुछ अंदर होता है, ठीक है, आपके हाथ में भी लग जाते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि व्हेन यू टच दीज, जब आप इसे टच करते हो, डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग्स, कुछ पाउडर जैसा कुछ चीज आपको छू करके ऐसा लगता है क्या, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑन योर हैंड, क्या आपके हाथ में कुछ चिपका ये कह सकते हो, या कोई पाउडर टाइप का कुछ ऐसी चीजें अगर आपको महसूस होती है, तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है। तो जब आप फूल को अच्छे से कभी देखोगे, अंदर बिल्कुल उसके सेंटर में देखोगे, टच करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा टच करोगे तो पाउडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का अगर आंसर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, यस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इसका आंसर अगर सेंटेंस में लिखना तो मैं लिखूंगा आई फाउंड पाउडरी थिंग्स ऑन माई हैंड व्हेन टचिंग इट, जब भी मैं इसे टच करता हूं, इट का मतलब यहां पे क्या है, फ्लावर की बात कर रही जा रही है कि जब भी मैं फ्लावर को देखता हूं और उसे जब सेंटर में उसे टच करता हूं, तो मुझे मेरे हाथ में कुछ ना कुछ पाउडर जैसा कुछ ना कुछ एकदम थिन कोई चीज आ जाती है जो मैं टच करके ये फील करता हूं। तो आंसर क्या लिख सकते हो, यस आई फाउंड अ पाउडरी थिंग ऑन माई हैंड्स व्हेन आई टच इट, व्हेन मैं इसको जब टच करता हूं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। बहुत इजी सा आंसर है भाई, बस आपको वीडियो को रोक करके आराम से समझते हुए क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक था ये आपका सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है ब्लूमिंग बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड हैं वो किस तरह से फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं, किस तरह से वो ग्रो करते हैं, ठीक है, बाद में वो फ्लावर बन जाते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं कि इस टॉपिक में है क्या, और फिर जैसे ही क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आंसर भी लिख लेंगे। तो आपके लिए टॉपिक में बोला जा रहा है यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स, आपने ये जो कली जिसे आप कह सकते हो एक तरह से कि फूल बनने से पहले जो कली है, यानी कि फ्लावर से पहले जो बर्ड्स, आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर, एक बार रफ कर देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर इस टाइप का आपने जरूर देखा होगा, है ना। तो ये तो हो गया आपके पास बर्ड्स हो गए, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो आप ग्रो कर चुका है, ब्लूम कर चुका है, ये क्या हो गया, ये फ्लावर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपसे इसमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया जाएगा। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स इफ देयर आर any flower bearing plants growing near your school or home, look carefully at their birds। अच्छा, अब आपसे बोला जा रहा है कि आपने इस तरह का बर्ड जरूर कहीं ना कहीं देखा भी होगा। कहां देखा होगा, हो सकता है आपने अपने घर में अगर
लगा रखा है, फूल वगैरह है, तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर अपने स्कूल में भी आप लोग ये सब चीजें देख सकते हो। स्कूल में जो गार्डन है, वहाँ जो अब जो भी पोट्स वगैरह में लगाए गए हैं, तो वहां भी आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लावर भी देखने को मिल जाएंगे, और इस तरह के जो फूल है, यानी कि जो फूल है जो ग्रो अभी नहीं हुए, बर्ड्स की शेप में, ये भी आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इनको अच्छे से देखो। अब इनको देखने के बाद इनको ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने के बाद ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके आंसर करो। यानी कि आपको दोबारा से फूल को और बर्ड्स को अच्छे से देखना है अभी, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर करना है अभी। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, इसमें है क्या। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड। इन बर्ड के बीच में और फ्लावर के बीच में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में, वो डिफरेंस आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला छोटा सा डिफरेंस तो ये कहोगे सर जो ये फ्लावर है ये बर्ड से तो बना है सर, ये ग्रो करके बना हुआ है ना। इस तरह से और भी जो जो डिफरेंस आपको दिख रहे हैं वो पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 ऐसे लिख करके पॉइंट्स में आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो सबसे पहला काम तो ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग इसका आंसर कुछ इस तरह लिख सकते हैं, अ बर्ड इज स्मॉलर देन अ फ्लावर। अगर बर्ड की बात करें, जो कली कह लो एक तरह से, वो फ्लावर के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है, छोटा होता है। ठीक है, और जब वो ग्रो करता है तो वो फ्लावर में कन्वर्ट भी हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अ बर्ड इज स्मॉलर देन अ फ्लावर। फ्लावर के कंपैरिजन में जो बर्ड है वो स्मॉलर है। बर्ड आर एक्चुअली द वेरी अर्ली फेज ऑफ द फ्लावर फॉर्मेशन। यानी कि जो फ्लावर की बात करें, फूल की बात करें, जब ये इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब ये बनता है तो पहले फ्लावर नहीं बनता, पहले क्या बनता है, बर्ड्स वगैरह बनते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तब ये फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले इस पिक्चर में भी देख रहे थे कि भाई आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट पहले तो आपको ये दिखाई देगा। अगर आपने घर में प्लांटेशन वगैरह कर रखा है, फूलों वगैरह को लगाया, तो पहले आपको ये देखने को मिलेंगे, यानी कि बर्ड देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अच्छा, जब ये ग्रो करने लग जाएंगे 4-5 डेज में, तब आपको देखने का मिलेगा कि ये ग्रो करने के बाद कुछ इस शेप में, यानी कि ये फ्लावर बनते हुए आपको ये दिखाई दे जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि भाई आप जो फ्लावर वगैरह है ये ग्रो किससे करते हैं, बर्ड से ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर में आप लोग लिख सकते हैं कि बर्ड आर एक्चुअली द वेरी अर्ली फेज ऑफ द फ्लावर फॉर्मेशन, कि फ्लावर के फॉर्मेशन से पहले जो अर्ली फेज होता है वो क्या होता है, बर्ड होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज द बर्ड दैट डेवलप इनटू द फ्लावर। जो बर्ड होते हैं यही तो कन्वर्ट होकर के किसमें बदल जाते हैं, फ्लावर में बन जाते हैं। यानी कि पहले तो कली होती है और वो कली ही किसमें बन गई, फूल में कन्वर्ट हो गई, है ना, ग्रो करके 4-5 डेज इनको लगते हैं और उसके बाद ये ग्रो कर जाते हैं। तो आप लिख सकते हो, इट इज द बर्ड दैट डेवलप्स इनटू फ्लावर, ये फ्लावर के रूप में कन्वर्ट कर गए। देखो 1 2 3 ऐसे पॉइंट लिख करके भी अपना आंसर लिख सकते हो, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। अच्छा, आप लोग चाहो तो ड्राइंग बना करके भी दिखा सकते हो कि भी आपका पहले बर्ड था, फिर ये ग्रो करने लग गया और फिर बाद में ये अच्छे से ग्रो करके फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप आंसर में पिक्चर बना करके भी शो कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सब किया करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब मैं ड्राइंग की बात कर रहा था, क्वेश्चन भी ड्राइंग से रिलेटेड ही है। क्या है, पढ़ते हैं। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में ये जो पिक्चर मैं आपको जो डिस्प्ले कर रहा हूं, जिसमें से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन लिखोगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर आप दिखाओगे कि फ्लावर कैसा होता है। ठीक है, और फ्लावर के अलावा जो बर्ड है वो कैसा होता है, इन दोनों का शेप आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत इजी काम है, आप लोग खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 लिखोगे और इसकी ड्राइंग कर डालोगे। भाई यहां से देख के भी कर सकते हो, बुक में से भी देख के कर सकते हो, या फिर आपके घर के आसपास अगर आपने प्लांटेशन वगैरह कर रखा है वहां से देख करके भी आप लोग ये ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, तो ये 29 की ड्राइंग में भी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग खुद से करो। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करवाऊंगा। तो एक बार पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए है क्या। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको नंबर ऑफ डेज बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज बताना है जब एक बर्ड यानी जो कली है वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपसे बोला जा रहा है, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। और इसके अलावा आपको कुछ और भी चीजें फाइंड आउट करनी। क्या, पढ़ते हैं। चूज अ बर्ड that is growing on a plant and look at it every day। आपको क्या करना है कि अपने घर में एक प्लांटेशन वगैरह करना है किसी फूल का, और उसके बाद आपको बर्ड को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जिस दिन आपको ये बर्ड दिखाई दे रही है, ठीक है, कली दिखाई दे रही है, उसका डेट नोट कर लो भाई। ठीक है, जो भी डेट। अच्छा,
उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि एवरी डे, हर रोज आप इसको ऑब्जर्व करते जाओगे कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरह से हर एक दिन डेली आप उसे ऑब्जर्व करोगे कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जब ये कितने दिन में चेंज होता है, यानी कि फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ द प्लांट, यानी कि जोन सा भी प्लांट आपने चूज किया उस प्लांट का आपको नाम भी मेंशन करना है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग इजीली लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक्टिविटी करो, जो एक्टिविटी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं उस एक्टिविटी को साथ साथ करो और फिर उसके बाद इसका आंसर लिखो। सपोज कर लो भी इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर लिखवाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ डेज की अगर बात करूं तो मैं लिखवा देता हूं कि भाई आपको कि 4 या 5 डेज में, एक रफली मैं बता रहा हूं कि ये 4 और 5 डेज में जो बर्ड होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए 30 के आंसर में आप लिख सकते हो इट टेक्स अबाउट 4 to 5 डेज फॉर ए बर्ड टू ब्लूम इनटू ए फ्लावर, कि फ्लावर के रूप में कन्वर्ट होने यानी इसे ग्रो करने में से 4 या 5 डेज लग सकते हैं। अच्छा, फिर जो मैंने आपको बोला कि प्लांट आपको चूज करना है, तो जोन सा भी प्लांट आपने चूज किया, जोन से फ्लावर आपने चूज किया, उस फ्लावर का आप नेम मेंशन कर दो। तो मैंने यहाँ बोला है इट वाज अ रोज प्लांट, मैंने किसको चूज किया, रोज, गुलाब को चूज किया, ठीक है, तो मैंने गुलाब लिख दिया। आपने जोन सा चूज किया उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए 31 है, इसको भी देख लेते हैं भी इसके अंदर है क्या। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड, जब आपने फर्स्ट टाइम बर्ड को देखा था, ठीक है, द डेट वाज, तो कौन सी डेट थी, वो डेट आपको मेंशन करनी है। देखो जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि एवरी डे आपको कि हर रोज क्या करना था, ऑब्जर्व करना था, तो फर्स्ट टाइम जब आपने ये बर्ड को देखा उस डेट को मेंशन करोगे अपने आंसर में। नाउ when the bird has bloom into a flower, जब जो ये जो बर्ड है जिस तरह से ये ब्लूम करके फ्लावर में कन्वर्ट हो गए, तो वो डेट कौन सी है, दैट डेट, द डेट इज, जो भी डेट है उस डेट को आपको और नोट करना है। यानी कि फर्स्ट डे जिस दिन आपने बर्ड देखा था वो डेट मेंशन करना है। उसके बाद जब ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया तो कौन सी तारीख थी उस दिन, वो डेट भी आपको मेंशन करनी है। और फाइनली आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक्स टू बिकम ए फ्लावर, कि फ्लावर में कन्वर्ट होने में कितने डेज उसने लिए, यानी कि नंबर ऑफ डेज भी अपने आंसर में मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट करोगे और जो अभी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखोगे। सपोज करता हूं कि आपने 8 सितंबर को, ठीक है, अभी मैं आज जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब आपकी ये क्लास ले रहा हूं मैं उसके अकॉर्डिंग डेट बोल रहा हूं कि सपोज कर लो आपने 8 सितंबर को फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट सॉ द बर्ड, जब आपने फर्स्ट टाइम जब बर्ड को देखा वो डेट क्या है, 8 सितंबर, ठीक है। जिस दिन भी आप ये क्लास देख रहे होगे उस दिन के अकॉर्डिंग अपना आंसर चेंज भी कर सकते हो, अपनी डेट अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्योंकि मैं मेरे जो क्लास ले रहा हूँ, ये जो ऑनलाइन वीडियो आप देख रहे हो, ये 8 सितंबर के आसपास है, तो मैंने 8 सितंबर लिख दिया। अच्छा, अब फिर इसको कुछ दिन लग जाते हैं, सपोज कर लो 4-5 डेज लग गए, और इसे मतलब ये जो बर्ड है इसको ब्लूम करने में, इसे ग्रो करने में, फ्लावर में कन्वर्ट होने में थोड़े दिन लगे। और 13 सितंबर को मुझे देखने को मिल रहा है कि ये जो फ्लावर, ये जो बर्ड था वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने यहाँ डेट क्या लिख दिया, ऑन 13 सितंबर बर्ड हैज ब्लूम इनटू अ फ्लावर, कि जो बर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा, किस दिन, 13 सितंबर को। यानी मैंने दोनों डेट मेंशन कर दी। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि नंबर ऑफ डेज कितने लगे थे, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो इट टुक्स 5 डेज फॉर ए बर्ड टू बिकम अ फ्लावर, कि बर्ड को 5 डेज लगे ग्रो करने में, फ्लावर में कन्वर्ट होने में। तो ठीक है, तो जिस दिन भी आप ये वीडियो देखोगे उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऑब्जर्व करोगे बर्ड को, जिस दिन फर्स्ट टाइम देखोगे वो डेट मेंशन कर दोगे, फिर जब ये फ्लावर में कन्वर्ट जिस दिन हुआ है वो डेट मेंशन कर दोगे, और फाइनली अपने आंसर में लिख दोगे नंबर ऑफ डेज जितने भी लग गए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ये क्वेश्चन जो है 31 कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32, इसे और देख लेते हैं भाई इसमें क्या बोला जा रहा है। आस्क योर फ्रेंड्स द नेम ऑफ द डिफरेंट फ्लावर that they have seen, how many times did it take their bird to become flower। यानी अब आपको क्या करना है, अपने दोस्तों से पूछना है कि आपने सपोज कर लो रोज के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, आपके फ्रेंड ने हो सकता है किसी डिफरेंट फ्लावर को चूज किया अपने आंसर के लिए, तो उसने कितनी बार देखा और कितने दिन में वो ग्रो किया, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। यानी अपना ऑब्जर्वेशन तो लिखना है, अपने फ्रेंड से पूछ करके उसके बारे में लिखना है। तो आप 32 के आंसर में लिख सकते हो कि बर्ड ऑफ हैबिकस, सपोज कर लो कि आपके फ्रेंड ने हैबिकस फ्लावर को लिया है, ठीक है, तो उसने कितने दिन लिए ग्रो करने में, सपोज कर लेते हैं उसने 7 डेज ग्रो करने में लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टेक्स अबाउट 7 डेज। अच्छा, कोई आपका फ्रेंड होगा जिसने सनफ्लावर लिया हुआ है, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, तो उसको सनफ्लावर को कितने डेज लगे, तो मान लेते हैं उसे 7 डेज या 8 डे या 10 डे, जितने भी दिन लगे आप आंसर में लिख सकते हो कि बर्ड टेक्स अबाउट 7 to 8 डेज
कितना दिन लिया उसने? 7 से 8 डेज लिया ग्रो करने में। यानी कि आपको अपना ऑब्जर्वेशन तो 31 आंसर में लिखना है, और 32 में क्या करोगे? अपने किसी भी फ्रेंड का आंसर लिखोगे। तो बहुत सारे फ्रेंड होंगे, फ्रेंड 1 जो भी आपका होगा उसका एक फ्लावर का लिखोगे, उसके बाद जो दूसरा फ्रेंड है आपका, कोई और फ्रेंड 2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो उस फ्रेंड का भी आप फ्लावर का नेम पूछोगे और नंबर ऑफ डेज पूछोगे और अपने आंसर में मेंशन कर दोगे। अच्छा, अब कहते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, वो है आपके लिए आल्सो ऑब्जर्व, ये क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए। आल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई। अच्छा, अभी तक तो हम ग्रो करने में, ब्लूम करने में ऑब्जर्व कर रहे थे, अब इनको ड्राई होने में, सूखने में कितने दिन लगते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि फूल पहले ग्रो करते हैं फिर उसका ड्राई हो जाते हैं, तो ड्राई होने में, सूखने में उसे कितने दिन लगे, वो भी आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। जैसे आपके फ्रेंड ने क्या हिबिस्कस लिया हुआ था, तो हिबिस्कस टेक्स अबाउट 30 डेज। कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो आपको लगेगा सिर्फ 20 डेज में ये सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो जितने दिन में इसे ड्राई होने में टाइम लगा, नंबर ऑफ डेज वो मेंशन करोगे। तो मैंने यहां लिखा हिबिस्कस टेक्स अबाउट 30 डेज टू बिकम ड्राई। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं सनफ्लावर की, कि सनफ्लावर टेक्स अबाउट 30 to 40 डेज टू बिकम ड्राई। सूखने में से इतने दिन लगे। तो आपने जिस फ्लावर को आपने ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि कितने दिन में वो सूख रहे हैं, और जितने दिन में उसे लग रहे हैं सूखने में, तो नंबर ऑफ डेज आपको अपने आंसर में मेंशन कर देना है, ठीक है। तो अभी भाई 33 क्वेश्चन तक ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा इसके बाद, यानी मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो हम लोग करेंगे इस टॉपिक में, यानी सो मेनी यूजेस, और उसके बाद फ्लावर आर ईटन, इवन ईटन, कि जो फूल वगैरह इसको खाया जाता है और इसके बहुत सारे यूज होते हैं, ये हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी पार्ट 4 में करेंगे। तो पार्ट 4 वाली वीडियो जरूर देखना, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्लावर है इसका सिर्फ खुशबू काम नहीं होता है, बल्कि इसे खाने पीने में भी कुछ फ्लावर है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये हम लोग जानेंगे 4 पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट जो आपको देखना है इसका 4 पार्ट देख लेना। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2 या कोई और सब्जेक्ट की वीडियो मिस कर दिए, तो वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर कर दो। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।